तो गुड मॉर्निंग गाइस और आपके क्रिक एग्जाम चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में 2 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, हाल ही में शून्य भेदभाव दिवस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे ये कब मनाया गया? तो आंसर होगा 1 मार्च को। हर साल 1 मार्च को ये शून्य भेदभाव दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसे पहली बार 2014 में मनाया गया था। तो इसे महिलाओं और लड़कियों के साथ होने वाले भेदभाव और असमानता को चुनौती देने के लिए मनाया जाता है। और इस जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे का प्रतीक एक तितली है। अच्छा देखो, 1 मार्च को एक और डे मनाते हैं, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस, और इसकी थीम रही स्ट्रॉन्ग सिविल प्रोटेक्शन टू प्रिजर्व द नेशनल इकोनॉमी। तो ये मार्च का पहला इंपॉर्टेंट डे हो गया, इसको याद रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की कौन बन गई है? तो आंसर होगा ऋत्विका। तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुरम की हैं ये ऋत्विका श्री। ये 9 साल की हैं और 9 साल की उम्र में अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो फतेह करने वाली एशिया की सबसे युवा लड़की बन गई है। नाम है ऋत्विका। तो इनका नाम याद रखना। बाकी लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह अभी राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी, जबकि लेफ्टिनेंट भावना कांत 2021 के रिपब्लिक डे परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनी थी। और बाला देवी यूरोपियन लीग में गोल करने वाली पहली भारतीय महिला फुटबॉलर बनी है। माउंट किलिमंजारो हमने कहा अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है ये, और किस देश में है? तो तंजानिया में स्थित है ये। तो ये भी याद रखना। पढ़ते हैं आगे। और गाइज, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है। नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में किस भारतीय महिला पहलवान ने यूक्रेन में 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में गोल्ड मेडल जीता है? तो आंसर होगा विनेश फोगाट ने। तो अभी भारतीय पहलवान हैं ये विनेश फोगाट, और इन्होंने यूक्रेन के कीव में आयोजित 24वीं आउटस्टैंडिंग यूक्रेनियन रेसलर्स एंड कोच मेमोरियल में महिलाओं के 53 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है। और फरवरी 2021 तक विनेश फोगाट 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय महिला पहलवान है। ये भी याद रखना। ये जो विनेश फोगाट हैं ये किस राज्य से हैं? तो ये हरियाणा से हैं, और उन्होंने 2016 में अर्जुन अवार्ड जीता था और 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता था। ये हैं विनेश फोगाट। पढ़ते हैं आगे। फिर हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा अरुण कुमार सिंह को। तो अभी अरुण कुमार सिंह को बिहार के नए चीफ सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया है। ये दीपक कुमार की जगह लेंगे। और ये जो दीपक कुमार है, अब ये बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, इनके प्रधान सचिव का पद संभालेंगे। तो ये याद रखना अरुण कुमार सिंह का नाम। बाकी तरुण बजाज, वैसे तो ये आर्थिक मामलों के सचिव हैं, लेकिन अभी इनको अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस दिया गया राजस्व विभाग के सचिव का। और सीताराम कुंटे ये अभी महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी बने, और अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने हैं। तो इस प्रश्न से अरुण कुमार सिंह का नाम याद रखना, बिहार के नए मुख्य सचिव चीफ सेक्रेटरी बन गए। बढ़ते हैं आगे। फिर है, हाल ही में किस राज्य ने खाद्य मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए कानून को मंजूरी दी है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश ने जो लोग खाद्य में मिलावट करते हैं उनको आजीवन कारावास देने के लिए एक कानून को मंजूरी दे दी है। किसने? मध्य प्रदेश ने। अब मध्य प्रदेश ने दी है तो ये रहा मैप में मध्य प्रदेश। देखो, इसकी कैपिटल भोपाल हो गई। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। और अभी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस बने थे मोहम्मद रफीक। और अभी मध्य प्रदेश विधानसभा के नए अध्यक्ष बने कौन? गिरीश गौतम। मध्य प्रदेश ने होशंगाबाद शहर का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। और मध्य प्रदेश में डकैतों पर आधारित एक संग्रहालय भिंड पुलिस मुख्यालय में बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश ने जलाभिषेकम अभियान शुरू किया था। और भारत में पहली बार दुनिया के सबसे पुराने जानवर डिंकिंसोनिया का जीवाश्म मिला मध्य प्रदेश की भीमबेटका की गुफाओं में। उसके अलावा मध्य प्रदेश ने पंख योजना शुरू की थी,
दुनिया का सबसे बड़ा 13वां सोलर प्लांट जिसकी कैपेसिटी है 600 मेगावाट, और ये बनेगा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में नर्मदा नदी पर, और किस बांध पर? ओमकारेश्वर बांध पर। उसके अलावा देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क ये बना मध्य प्रदेश के सांची में। मध्य प्रदेश ने लॉन्च पैड योजना शुरू की, एक जिला एक शिल्प अभियान शुरू किया, और उत्तर प्रदेश के बाद धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक 2020 को मंजूरी देने वाला दूसरा राज्य बना मध्य प्रदेश। मतलब अब शादी के नाम पर लोग धर्म परिवर्तन नहीं कर सकेंगे। उसके अलावा भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी लॉन्च की गई मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। और मध्य प्रदेश सरकार बताओ कब तक राज्य में एड्स को पूरी तरह से खत्म करने का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। उसके अलावा मध्य प्रदेश सरकार ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना के तर्ज पर मुख्यमंत्री रूरल स्ट्रीट वेंडर स्कीम को शुरू किया। और जिस तरह से केंद्र की किसान सम्मान निधि योजना है जिसमें केंद्र सरकार किसानों को हर साल 6,000 रुपए देती है, 2-2 हजार रुपए करके, उसी तरह से मध्य प्रदेश ने किसान कल्याण योजना शुरू की जिसमें वो राज्य के किसानों को साल में 4,000 रुपए देगी। तो मध्य प्रदेश से ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना जो भी न्यूज में थे लेटेस्ट। बढ़ते आगे। फिर अगला प्रश्न है कि हाल ही में कोवैक्स योजना के माध्यम से मुफ्त कोविड टीकों का बैच प्राप्त करने वाला दूसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा आइवरी कोस्ट। अच्छा, ये दूसरा है तो पहला देश कौन सा था? आपको याद होगा, घाना, पढ़ा था हमने। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नेतृत्व वाली इस कोवैक्स योजना का उद्देश्य है गरीब देशों को मुफ्त में टीके प्रदान करना। तो अब इस तरह से घाना के बाद आइवरी कोस्ट कोवैक्स पहल के माध्यम से कोविड-19 वैक्सीन पाने वाला दूसरा देश बन गया। आइवरी कोस्ट कहां पर पड़ता है? तो ये एक वेस्ट अफ्रीकन कंट्री है। आप मैप में देखिए, ये रहा आइवरी कोस्ट, जिसकी कैपिटल है एबिडजान। प्रेसिडेंट है, प्रधानमंत्री हैं हामिद बाकायको, और प्रेसिडेंट है अलासेन आउटारा। बढ़ते आगे। फिर बताइए किस भारतीय राज्य में हर साल वीर चिलाराई दिवस मनाया जाता है? तो आंसर होगा असम में। तो असम हर साल 27 फरवरी को वीर चिलाराई दिवस मनाता है, और ये दिन असम के बहादुर जनरल चिलाराई की जयंती मनाने के लिए मनाया जाता है। चिलाराई ये असम के कोच राजवंश के एक महान सेनापति थे। उन्होंने अपने बड़े भाई महाराजा नारायण के साम्राज्य के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और असम की जो सरकार है वो वीर चिलाराई अवार्ड भी प्रदान करती है, जो व्यक्तियों के लिए बहादुरी का सर्वोच्च सम्मान है। अब बात असम की हो रही है, तो ये रहा मैप में असम। देखो, असम की कैपिटल दिसपुर है। मुख्यमंत्री है सर्बानंदा सोनोवाल, और गवर्नर है जगदीश मुखी। आपको बता दूं, पूर्वी भारत का पहला कौशल विश्वविद्यालय यानी कि स्किल यूनिवर्सिटी की नींव रखी गई है। अभी असम में प्रज्ञान भारती और भाषा गौरव योजना शुरू की गई थी। असम में ही भ्रमण सारथी योजना शुरू हुई थी, मैत्री योजना शुरू हुई थी, ओरुनोडुई योजना शुरू हुई थी। अभी असम के तेजपुर लीची को जीआई टैग मिला था। और असम के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे थे जिनका नाम है तरुण गोगोई, उनका भी निधन हो गया था। और तरुण गोगोई से आप याद रख सकते हैं, अभी जो पद्म पुरस्कारों की घोषणा हुई है उसमें पद्म भूषण पुरस्कार के लिए इनको चुना गया है। टोटल कितने पद्म पुरस्कार दिए जाएंगे? 119। इसमें से पद्म विभूषण होंगे 7, पद्म भूषण होंगे 10, और 102 होंगे बचे हुए पद्मश्री। और असम के डिब्रूगढ़ में पूर्वोत्तर का पहला गाय अस्पताल का भी उद्घाटन किया गया। और भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये स्थापित हो रहा है कहाँ पे? असम में ही। अच्छा, असम की पहली और एकमात्र महिला मुख्यमंत्री थी सैयदा अनवरा तैमूर, जिनका भी अभी निधन हो गया। देखो, असम में आपको पोबा रिजर्व फॉरेस्ट मिलेगा जिसे अपग्रेड किया जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, और देहिंग पटकाई वाइल्ड सेंचुरी मिलेगी जिसे अपग्रेड किया जाएगा नेशनल पार्क में। तो ये दोनों भी याद रखना। असम में आपको काजीरंगा नेशनल पार्क मिलेगा जो कि एक सिंग वाले गेंडों के लिए फेमस है। असम में आपको औरंग नेशनल पार्क मिल जाएगा, डिब्रू शिखोवा नेशनल पार्क मिलेगा, मानस नेशनल पार्क मिलेगा, नामेरी नेशनल पार्क मिलेगा। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में नम्मा कार्गो सेवा ये किस राज्य में शुरू की गई? तो आंसर होगा कर्नाटक में। तो अभी कर्नाटक के जो मुख्यमंत्री हैं बीएस येदियुरप्पा, उन्होंने राज्य में नम्मा कार्गो सेवा को शुरू किया है। और इस पहल के तहत राज्य सड़क परिवहन निगम की बसें राज्य में अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए कार्गो पार्सल ले जाएंगी। और ये कर्नाटक के 109 बस स्टेशन और पड़ोसी राज्यों के चुनिंदा स्थानों में लागू की जा रही है।
अब बात कर्नाटक की है, तो ये रहा मैप में कर्नाटक। देखो कर्नाटक की कैपिटल बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री हमने कहा BS येदियुरप्पा और गवर्नर है वाजूभाई वाला। याद रखना कर्नाटक में ही फूल प्रसंस्करण केंद्र स्थापित किया जाएगा। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है कर्नाटक में। और जो यहाँ का बेंगलुरु इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो उसे एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल वर्ल्ड का वॉइस ऑफ द कस्टमर का अवार्ड मिला है। उसके अलावा कर्नाटक के हुबली में इंजीनियरिंग कॉलेज के विद्यार्थियों ने माया नाम से एक रोबोट बनाया है, जो कई बैंकों में क्षेत्रीय भाषाओं में बात करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। उसके अलावा dealroom.com की रिपोर्ट आई थी, उसमें बताया था कि बेंगलुरु दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते प्रौद्योगिकी केंद्र टेक्नोलॉजी सेंटर के रूप में उभरा है। और नीति आयोग ने जो नवाचार सूचकांक इनोवेशन इंडेक्स जारी किया था, उसमें मेजर स्टेट्स कैटेगरी में कर्नाटक टॉप पे रहा था। देखो आपको बता दूं, यहाँ पे हावेरी रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके महादेवप्पा मेलारा रेलवे स्टेशन कर दिया गया। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदल करके श्री सिद्धरुद्र स्वामी जी रेलवे स्टेशन कर दिया गया। ये वही हुबली रेलवे स्टेशन है जहां पर दुनिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है। अभी कर्नाटक में ही कृषि संजीवनी वैन को शुरू किया गया था और किसानों के लिए फ्रूट्स पोर्टल लॉन्च किया था। अच्छा, अभी कर्नाटक का 31वां जिला कौन सा बना? विजयनगर, बल्लारी जिले से अलग होकर के। और भारत का पहला चंदन संग्रहालय ये कर्नाटक के मैसूर में स्थापित किया जाएगा। याद रखना कर्नाटक सरकार ने देश की पहली इंटीग्रेटेड एयर एम्बुलेंस सर्विस को भी शुरू किया था। और भारत की पहली तट रक्षक अकादमी कोस्ट गार्ड अकेडमी ये मंगलुरु में स्थापित की जाएगी। और भारत का पहला खिलौना निर्माण समूह टॉय मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर ये बनेगा कर्नाटक में ही, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर एक कौन सा राज्य हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 की मेजबानी करेगा? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 के संस्करण के लिए उड़ीसा को चुना है और ये इसका 5वां संस्करण होगा। और ये भारत में शीर्ष श्रेणी की वुमेन लीग है, जो कि कहां पे होगी? उड़ीसा में। अब उड़ीसा में होगी, तो ये रहा मैप में उड़ीसा। देखो उड़ीसा की जो कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। और जो भुवनेश्वर है वो खुद 2-3 कारण से भी न्यूज में था। एक तो FSSM फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट के लिए ISO सर्टिफिकेट पाने वाला ये पहला शहर बना। उसके अलावा आप जानते हो 2023 में FIH मेंस हॉकी वर्ल्ड कप होंगे उड़ीसा के भुवनेश्वर और राउरकेला में। बढ़ते आगे, फिर हाल ही में इसरो ने किस देश के अमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च किया? तो आंसर होगा ब्राजील। तो अभी 28 फरवरी की ही बात है, इसरो ने PSLV CS1 रॉकेट को यूज करके ब्राजील के अमेजोनिया 1 सैटेलाइट और 18 दूसरे सैटेलाइट को श्री हरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन केंद्र से लॉन्च किया है। और अमेजोनिया 1 के बारे में तो मैं आपको कई बार बता चुका हूं, याद रखना। अब देखो यहाँ पे बात ब्राजील की भी है और इसरो की भी है। तो ब्राजील से याद रख लो, उसकी कैपिटल है ब्राजीलिया और करेंसी है ब्राजीलियन रियल और प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। इसरो की बात करेंगे, इसरो मतलब हो गया इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1969 में हुई। चेयरमैन इसके के शिवन है, जिन्हें रॉकेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। अभी इनको वॉर्न कर्मन पुरस्कार 2020 भी मिला था। उसके अलावा सूर्य भूषण इंटरनेशनल अवार्ड भी इन्होंने जीता था। अभी देखो इसरो का मोटो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी इज इन सर्विस ऑफ ह्यूमन काइंड। बढ़ते आगे, देखिए फिर अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा अनिंद्या दत्ता ने। तो एक बैंकर से लेखक बनी अनिंद्या दत्ता, इन्होंने भारतीय टेनिस के इतिहास एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस नाम से एक नई बुक को लिखा है। देखो माधवी भंडारी ने एक बुक लिखी है जिसका नाम है अयोध्या। बाकी नीना रॉय ने जो बुक लिखी है उसका नाम है अमेजिंग अयोध्या। और श्री अय्यर ने वो पेंटेड माई लस्ट रेड नाम की बुक को लिखा है। और इस प्रश्न से अनिंद्या दत्ता का नाम आपको याद रखना है, जिन्होंने बुक लिखी है एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस। बढ़ते आगे, अच्छा फिर अगला प्रश्न है कि RBI ने वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया? तो आंसर होगा प्लस का 10.5%। और कुछ समय पहले आपको याद होगा बीकरा ने भी वित्त वर्ष 2021-22 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट प्लस का 10.5% रहने का अनुमान लगाया था और मूडीज ने प्लस का 13.7%। अच्छा, RBI के गवर्नर का नाम क्या है? शक्तिकांत दास है, 25वें नंबर के।
तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था, हाल ही में पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री का निधन हो गया, नाम बताइए उनका। माइकल सोमारे उनका नाम था। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और हाँ गाइज, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो के लिंक को आपको शेयर जरूर करना है। तो गाइज, इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है। तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा। आपको ही नहीं, जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सकें। और वैसे भी आप तो आपकी इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूं। तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिवीजन हो जाए। क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है, लेकिन समय समय पर उनका रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे। तो आप ही के लिए मैं इसका रिवीजन ऑडियो तैयार कर रहा हूं। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए। और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। वहीं पे आपको क्विज, वीडियो, पीडीएफ सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।